नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। जल शक्ति मंत्री का उरई दौरे पर अखिलेश यादव पर करारे प्रहार। जालौन से बड़ी सियासी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर बोलते हुए जल शक्ति मंत्री ने समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जालौन दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा के लिए काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए लोग सिर्फ ऊल जुलूल बातें करते हैं। जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को लोग मां समझते हैं वह कभी गड्ढे में नहीं जा सकती। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण और सेवा के लिए काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का एजेंडा केवल भ्रम फैलाने का है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वह 2017 से पहले प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडागर्दी और लूट का बोलबाला था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी और यही समाजवादी पार्टी का असली एजेंडा था। मंत्री ने आगे कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिसके चलते करोड़ों लोगों को पक्के मकान, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जालौन से रामचंद्र की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर ने बीजेपी को गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी को गड्ढे में डाला गया है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले और भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, और बिना इसके किए किसी की क्या कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उल जलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज करोड़ों लोगों का मकान बन रहा है, नल का कनेक्शन घर तक पहुंच रहा है और सभी को देना है, और सभी गरीबों का पक्का मकान अभी बनाना है 29 तक। सभी के सुविधाएं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, शादियां बेटियों को हो रहा है और आज सभी लोग खुशहाल अपने को महसूस करते हैं। सड़कों का जाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का है, एयरपोर्ट का है, सड़कों का है। आज पर्यटक करोड़ों में, लाखों में लोग आ रहे हैं पर डे। चले जाइए राम जन्मभूमि स्थल, चले जाइए काशी विश्वनाथ, चले जाइए वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, कहीं भी जाइए पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाला रोजगार बढ़ता है। कल हम ये कहीं देखे, मैं निकल रहा था इस रोड से, गुजरात की एक बस रोड पर खड़े होकर ढाबा के पास भोजन में पूछा हालचाल, पूरे के पूरे। तो क्या है, जब सड़कों से पर्यटक निकलते हैं तब सड़कों पर ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे होटल है, अन्य जिलों में भी वो रोज़गार मिलता है, रोज़गार के अवसर मिलते हैं। इसलिए आज कानून का राज है, रात दिन लोग चल सकते हैं, आ सकते हैं, जिसके कारण आज राज्य को खुशहाली है और देश में नाम होता है। अब पहले लोग उत्तर प्रदेश नाम सुनते थे तो नाक सिकोड़ लेते थे, आज उत्तर प्रदेश जब नाम सुनते हैं तो गुजरात वाले भी, गुजरात से लेकर पंजाब तक लोग सम्मान देते हैं, महाराष्ट्र में सम्मान देते हैं, ये सम्मान बढ़ा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।